विपक्ष मुझसे डरता है, इसलिए सब कोशिश कर रहा है, लेकिन करने तो कोशिश। सफलता उसी को आती है जो मेहनत करता है, जो काम करते आया है। गंदी राजनीति किसी को पसंद नहीं है। दूसरी चीज़ यही है कि 2.5 साल में अगर कोई भी एक बड़ा इंडस्ट्री, कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी लाए हो महाराष्ट्र में तो दिखाइए। कोई भी समाज के लिए अच्छा हो दिखाइए, कोई भी शहर के लिए, ग्रामीण भाग के लिए अच्छा हो दिखाइए। भाजपा एक ऐसा पक्ष है जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले में भी, मूर्ति में भी घोटाला किया है। भाजपा एक ऐसा पक्ष है, और मोदी साहब अभी आने लगे जब चुनाव शुरू हुआ है। पिछले 5 साल में कहा अलीबाबा और 40 चोर ने महाराष्ट्र को लूटा है। भाजपा और एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र स्वीकारेगा नहीं। शिवसेना के युवा नेता पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे वर्ली विधानसभा से चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने मिलिंद देवरा है और एमएनएस के संदीप देशपांडे है। आदित्य ठाकरे धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। रास्ते में उनको जो है उनकी आरती की जा रही है, फूलों से बाजे गाजे के साथ उनका सम्मान किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। मौजूदा वर्ली के आप विधायक हैं, 5 वर्षों का काम लेकर आप जा रहे हैं। जीत की कितनी उम्मीद है आपके सामने? मिलिंद देवरा जैसे एक बड़े जो है आपके सांसद रह चुके पूर्व सांसद वो है, और एमएनएस भी इस बार खड़ी है, पिछली बार आपके सामने नहीं खड़ी। देखिए, एक जो सांसद है उन्होंने सांसद की सीट का क्वेश्चनिंग लेके आए हैं, वो तो टाइम पास करने आए हैं, वो सीरियस नहीं है। उन्हीं को जब लोकसभा सांसद थे 2 बार इसी कॉन्स्टिट्यूशन से नकारा गया है, यहीं से हारे हुए हैं क्योंकि काम नहीं किया और 10 साल दिखे भी नहीं थे। तो यही बात है, तो वापस टाइम पास करने के लिए आए। एमएनएस ऐसा पार्टी है, ऐसी पार्टी है जो चुनाव के 3 महीने पहले घूमना शुरू कर देती है, कहीं तोड़फोड़ करती है, कहीं आंदोलन करती है, फिर बीजेपी के साथ जाती है। आज एमएनएस जो है, एमएनएस गुजरात के भूमिपुत्रों की बात करते हैं, महाराष्ट्र की नहीं। उन्होंने पिछली बार उम्मीदवार नहीं दिया था, लेकिन इस बार वो ये हवाला दे रहे, जब हमने उनसे सवाल पूछा था तो वो ये हवाला दे रहे हैं कि आपने 5 वर्षों में काम नहीं किया। मिलिंद देवरा भी यही आरोप लगा रहे हैं कि आप उद्धव जी मुख्यमंत्री थे, आप उनके मंत्री थे, लेकिन इतना काम नहीं कर सके। अगर हम राज्यसभा देते तो यहाँ आ जाते। यानी जिस पार्टी ने उनको बनाया उसी को धोखा देके ये चले गए, जिस पार्टी ने उनके परिवार को बनाया उसी को धोखा देके ये चले गए। ऐसे लोगों पर क्या विश्वास रखेंगे अपने लोग? देखिए, यहाँ पर आदित्य ठाकरे सभी जो चौल के लोग हैं उनको अभिवादन कर रहे हैं और जगह जगह तिलक लगाया जा रहा है, उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। आदित्य ठाकरे 5 वर्षों में जो काम किए हैं वर्ली विधानसभा चुनाव क्षेत्र में, उसके बलबूते पर यहाँ पर चुनावी वोट मांग रहे हैं। पीछे शिवसेना कार्यकर्ताओं की पूरी फौज है और हर जगह उनका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। आदित्य ठाकरे के स्वागत किया जा रहा है फूलों से। ये देखिए, फूल माल है। आदित्य जी, भर भर कर प्यार मिल रहा है आपको यहाँ पर, लोगों का हम देख रहे हैं जी। चाहे महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग है। वो देखिए वहाँ। यस, तो ये प्यार तो आपको मिल रहा है। थैंक यू। ये देखिए, छोटे बच्चे बोल रहे खुश रहो, जीतते रहो। लेकिन विपक्ष आपको घेरने में लगा है। आपको लगता है कि यहाँ पर आपको घेरने के लिए मिलिंद देवरा को खड़ा किया है? विपक्ष मुझसे डरता है, इसलिए सब कोशिश कर रहा है, लेकिन करने तो कोशिश। सफलता उसी को आती है जो मेहनत करता है, जो काम करते आया है और जो दिल से काम करता है। मैंने किसी भी राज्यसभा सीट की क्वेश्चनिंग नहीं ली है। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि 3 महीने पहले जाग के आया हूँ। मैं तो 5 साल काम कर रहा हूँ, उसके पहले भी काम कर रहा था। कोविड के समय ये सब कहाँ थे? कोई अलीबाग में बैठा था, अभी तो सांसद बने, कोई गायब थे। तो ये सारे लोगों पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मेरी जो जनता है उसको मैं जवाब देता हूँ और उसी को मैं मेरे जो वचन है वो पूरे करके दिखाता हूँ। आदित्य जी, जिस तरह से शिवसेना पार्टी में फूट हुई, आप कह रहे कि जिस तरह से सरकार बनाई, फिर एनसीपी में फूट हुई, 2 पार्टी बनाई और फिर उनको भी साथ में लिया, लोग ये बात अभी भी दिमाग में रखेंगे क्योंकि ये कह रहे कि हमने काम किया है। जो आप बोलते हैं गद्दार है या खोखे है, इससे लोगों को मतलब नहीं। उनका कहना है कि हमने 2.5 वर्षों में इतना काम किया जो उद्धव जी ने 2.5 वर्षों में कुछ भी नहीं किया था। गंदी राजनीति किसी को पसंद नहीं है। दूसरी चीज़ यही है कि 2.5 साल में अगर कोई भी एक बड़ा इंडस्ट्री, कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी लाए हो महाराष्ट्र में तो दिखाइए। कोई भी समाज के लिए अच्छा हो दिखाइए, कोई भी शहर के लिए, ग्रामीण भाग के लिए अच्छा हो दिखाइए। आप कह रहे कि उद्योग बाहर गए हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस कह रहे कि महाराष्ट्र नंबर 1 बना है। एकनाथ शिंदे ने
गुजरात के लिए काम किया है। देवेंद्र फडणवीस जी ने लॉ एंड ऑर्डर जो खराब होते जा रहे हैं उसी में नंबर 1 किया है। सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी महाराष्ट्र में हुई वही नंबर 1 किया उन्होंने। आदित्य जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, वो कह रहे कि ये सरकार जो है महाविकास आघाड़ी जो है शिवाजी महाराज के पच्चन पर चलने वाली नहीं है। ऐसी बिन पहिए की गाड़ी है, स्टेयरिंग के लेकर झगड़े हो रहे हैं मुख्यमंत्री। भाजपा एक ऐसा पक्ष है जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले में भी, मूर्ति में भी घोटाला किया है। भाजपा एक ऐसा पक्ष है और मोदी साहब अब भी आने लगे। जब चुनाव शुरू हुआ है पिछले 5 साल में कहाँ थे? जब महाराष्ट्र से इंडस्ट्रीज लेके जा रहे थे गुजरात तब क्यों नहीं आए? जब जॉब अपॉर्चुनिटीज जा रहे थे गुजरात तब क्यों नहीं आए? जब किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो क्यों नहीं आए मोदी साहब? अब भी आने लगे। योगी जी कह रहे हैं और प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। योगी जी को कोई बात करने का अधिकार नहीं है। कोविड के समय में उनके राज्य में गंगा में लाशें बह रही थी। कौन सा मॉडल लेके आ रहे हैं डेवलपमेंट की? हमारे यहाँ अगर आप देखें तो कोविड में सब सुरक्षित थे। कोविड में वहाँ के भी लोग यहाँ आना चाहते थे क्योंकि यहाँ सब सुरक्षित थे। क्या मॉडल बता रहे हैं वो? अभी एक तो सेफ है का नारा दिए जा रहे हैं। 300 रुपए के चेक बांट रहे, एक तो सेफ का नारा दे रहे हैं। अगर हम महाराष्ट्र करके एक रहेंगे तो भाजपा से सेफ रहेंगे। भाजपा से दूरी सेफ है। जिस तरह से टोटा साइंस की एक रिपोर्ट आई है, कह रहे हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या की घुसपैठ हुआ है, घुसपैठ हुई है, हिंदू की संख्या घट रही है, मुस्लिमों को बढ़ रही है। मुझे कहिए, अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ रहे हैं तो हमारे जो BSF के जवान हैं उन पे क्या शक कर रहे हैं भाजपा वाले? उन पे ही उंगली उठा रहे हैं। और ये जो केंद्र सरकार है तो फिर क्या काम किए? मुझे कहिए, इस 10 सालों में केंद्र सरकार बहुमत की किसकी रही है? भाजपा की रही है। और बजाय ये भाजपा कह रहे कि घुसपैठिए आ रहे, यानी ये कौन सी राजनीति है? कौन से दुनिया में जी रहे? हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पे क्या इल्ज़ाम लगा रहे कि ये काम नहीं करे ठीक से? भाजपा ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे, ये गलत बात है। आदित्य जी, वोट जिहाद का भी आरोप हो रहा है, कह रहे कि मुसलमानी मुश्ता वोट करेंगे इस बार लोकसभा में। वो तो हमारे देश के नागरिक है। ये प्रधानमंत्री जो जाके गले मिलते हैं वो नवाज शरीफ को गले मिलते हैं, वो हम तो वैसे नहीं करते। जो मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, वो तो हमारे देश के नागरिक है हिंदुओं के साथ जो हमें वोटिंग कर रहे हैं। तो गलत क्या है? ये जो भाजपा है ये ऐसी भूमिका करती है, कहती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं और फिर उसी बांग्लादेश के साथ क्रिकेट खेलती है। कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और उसी के प्रधानमंत्री को जाके गले मिलते हैं, उनका बर्थडे का केक काटती है, बिरयानी खाती है। ये भाजपा का नकली हिंदुत्व है। क्या आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी 2024 के चुनाव के बाद? अली बाबा और 40 चोर ने महाराष्ट्र को लूटा है। भाजपा और एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र स्वीकारेगा नहीं। आपको लगता है कि समीकरण कुछ भी बन सकते हैं क्योंकि नवाब मलिक और बाकी गारंटी मांग रहे हैं आपसे, ओवैसी भाई आए थे और गारंटी मांग रहे थे आपसे। समीकरण महाविकास आघाड़ी की ही सत्ता आएगी। तो ये थे आदित्य ठाकरे जिन्होंने हमसे खुलकर बात की, कहा कि उनके काम के बलबूते वो यहाँ पर लोगों से वोट मांग रहे हैं और इस बार भी जीत उन्हीं की होगी। कैमरामैन संतोष दोटी के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।